कुछ दिन के बाद अक्रूर जी वृंदावन आए। आकर के कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए नंद बाबा से याचना की। यशोदा तो मान ही नहीं रही थी, रो रही थी, मैं नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, और कुछ भी मांग लो पर कृष्ण को नहीं दूंगी। अक्रूर कहते हैं कि निमंत्रण है तो जाना पड़ेगा ना। मैया कहती है रो रो के मैं नहीं भेजूंगी कन्हैया को। भगवान आ गए, मैया तू तो कैसी है, कहीं भी नहीं भेजेगी हमें, हम तो गंवार बन जाएंगे जब कहीं नहीं भेजोगी तो। कुछ सीख के आएंगे, कुछ देख के आएंगे, मैया भेजो हमें। मैया ने खूब समझाया। अब बाल हट कैसे बंद हो। कल सुबह कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर जाएंगे। रात भर मैया रो रही है यशोदा। मन ही मन सोचती है मैं सोऊंगी तो सुबह हो जाएगा, सोऊंगी तो सुबह हो जाएगा, यदि सुबह हो जाएगा तो कन्हैया चला जाए। इसलिए मैया रात भर नहीं सोई, एक क्षण भी नहीं सोई। बार बार प्रयास तो किया, कन्हैया नहीं जाना, नहीं जाना है, पर कन्हैया इतने हठी थे, मैया मैं तो जाऊंगा जाऊंगा कह के सो गए थे। रात को 12-1 बजे भगवान बिस्तर में छामते हैं कि मैया है कि मैया मैया। कुछ बच्चों की आदत होती है रात में बुलाने की, मैया मैया। जब एक बार आवाज लगा दो शांत होकर सो जाते हैं। जब मैया ने आवाज नहीं दिया तो भगवान जग गई, मैया कहाँ है तू। देखा तो बाहर बैठ के रो रही थी, अगना में, अगना में बैठ के रो रही थी। भगवान गए, जाकर के अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के आंखों से बह रहे आंसुओं को पूछा है। भगवान बोले मैया तू रोवेगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, ऐसे मत रो मैया, मैं आऊंगा। परसों आगमिष्यामि, मैं तो परसों ही आ जाऊंगा। सुनो, यशोदा केवल 3 दिन के लिए रो रही थी। कन्हैया 3 दिन के लिए मुझे छोड़ के जा रहा है, इस सोच में पड़ के रो रही थी। यशोदा को पता होता ना कि कन्हैया वापस नहीं आएगा तो तत्काल मर जाती रो रो करके। इसी आशा में जीवन में जिया है कि कन्हैया कह रहा था वापस आऊंगा। रास्ता देख देख के जीवन बिताती है यशोदा, बहुत भोली भाली है। सुबह जगने के बाद कृष्ण को श्रृंगार किया है, ऐसा श्रृंगार किया मानो फिर कभी दिखने को मिले या ना। बेटे की विदाई मैया कहती है जब बेटियों की शादी होती है तो भी रोना तो खूब आता है, पर यह विश्वास रहता है कि बेटी वापस तो आएगी। साल में 6 महीने में 2-4 महीने में वापस तो आएगी बेटी। इस भाव में विदाई करते समय सब संभल जाते हैं, पर यहां तो बेटे की विदाई है, पता नहीं वापस आएगा नहीं है। सिर से लेके पांव तक श्रृंगार कर रही है, एक एक अंग को छू करके देख रही है, चूम रही है हाथों को पैरों को। लाला तू आवेगो ना। भगवान कहते मैया मैं आऊंगा, निश्चिंत रहो। श्रृंगार के समय बार बार भगवान लक्षित करते मैया बस अब बस कर, अब बनमाला पहना दे। श्रृंगार का अंतिम श्रृंगार होता है बनमाला। बनमाला पहनाने के बाद श्रृंगार समाप्त हो जाती है। बार बार भगवान कहते हैं बनमाला बनमाला। मैया कहती बेटा बनमाला नहीं, बनमाला पहनाऊंगी तो तू चला जा। 2-3 घंटे से श्रृंगार करा, आंखों में गाजर लगा दिया, शरीर के सारे श्रृंगार के सामान लगा दिए, सब लगाया, पर बनमाला पकड़ने के लिए हाथ कांप रहे हैं, बिल्कुल नहीं पहना पा रही है, क्योंकि बनमाला अंतिम श्रृंगार होता है। इसे करने के बाद भगवान कृष्ण चला जाएगा। कन्हैया कहते मैया बस अब बनमाला पहना दो। बेटा तू चला जाएगा। अंतिम में मैया ने एक बात कही जिसे सुन के कन्हैया भी रो पड़े। बेटा छोटी सी बातों में नाराज होकर के मैंने तुम्हें ओखल में बांध दिया,
सुनो, यह कथा, यह लीला किसी को भी, यह घटना किसी को भी मत सुनाना कि मैंने तुम्हें बांध दिया। भगवान कहते हैं मैया, यही तो सुनाने की चीज है। मैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूं, मुझे कोई बांध सकता है? मुझे केवल केवल यशोदा मैया ने अपने प्रेम के बंधन में बांधा है। ये तो मैं हर वक्त याद रखूंगा, हर वक्त याद रखूंगा। अंतिम में कहा, बेटा, अक्रूर जी कह रहे थे, अक्रूर जी कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। वसुदेव और देवकी के बेटे हो तुम, ऐसा कह रहे थे। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? जैसे ही कृष्ण ने यह सुना, इतने रो पड़े, इतने रो पड़े। मैया, मैं पहली बार तुमको छोड़ के जा रहा हूं। जाते जाते तुमने मुझे अनाथ कर दिया। कौन कहता है मैं आपका बेटा नहीं हूं? दूसरे के कहने से होता है क्या? आपके दुग्ध पान करके आपके गोद में मैंने अपना बालपन बिताया है। मुझे हंसना आपने सिखाया, मुझे चलना आपने सिखाया, मुझे सब कुछ आपने ही सिखाया है। तो आज कहती हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ऐसा क्यों कहती हो? भगवान रो रो करके कहते हैं, भैया मैं तो आपका ही बेटा, मैं तो आपका ही बेटा हूं। मैया अंतिम में बनमाला पहनाती है। जाने से पहले पैर पकड़ती है और अपने गोद में लेकर के कन्हैया को जोर जोर से रोती है, प्यारे लाला, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तू वापस नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी। अंतिम में भगवान यही वचन देते हैं, मैया मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, आप निश्चिंत रहो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। जितना तू मुझे प्रेम करती है ना, उतना ही मैं भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसलिए मैं भी तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा मैया, मैं आऊंगा। मैया को खूब समझाया है। जाने से पहले मैया ने अपने हाथों से भगवान को माखन खिलाया। पता नहीं फिर खिलाने को मिले या ना मिले। भगवान ही मन ही मन सोचते हैं, शायद यह माखन अंतिम माखन होगा। शायद अब आज से लेके कभी भी माखन खाने को नहीं मिलेगा। अंतिम माखन, अंतिम माखन ठाकुर जी ने खा ली अपनी मां के हाथ से। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, रास्ते पे मिली राधा। राधा रो रो के रास्ते पे बैठी थी। कान्हा तुम जा रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो? भगवान ने कहा जाना पड़ेगा राधा, राधे, कर्म करने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान के पास जो बंसी थी, वह बंसी श्री राधा जी की दी हुई थी। भगवान वह बंसी निकालते हैं और श्री राधा जी को देते हैं। अब ये बंसी आप रख लो, क्योंकि मथुरा में, द्वारका में बंसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वहां तो शंख बजाना पड़ेगा। राधा रोती हुई कहती है, कान्हा बंसी तो दे रहे हो, देते देते अंतिम बार एक बार बंसी तो सुना दो। राधा कहती है, जाते जाते एक बार बंसी सुना के जाओ, ताकि जीवन भर उसी धुन को सुन करके, याद कर करके मैं आपको स्मृति करूं। कन्हैया ने अंतिम बार बांसुरी बजाई, अंतिम बार। जीवन में पहली बार भी श्री राधा के कहने से बांसुरी बजाया था कन्हैया ने। जीवन में पहली बार भी राधा के कहने से बंसी बजाया था, और आज अंतिम बार भी श्री राधा के कहने से कान्हा बांसुरी बजा रहा है। पहले पहले बांसुरी में बहुत उत्साह होता था, बहुत उमंग होता था, कुछ अलग सी आनंद की अनुभूति होती थी। पर आज बंसी भी बिल्कुल विरह की गीत गा रही है। मानो बांसुरी भी रो रही है,
कृष्ण की विरह में भगवान ने बांसुरी बजाया और भगवान श्री राधा रानी को बंसी समर्पित कर दी। गोपियां रो रो करके कहती हैं, क्या कहती हैं? जाना है तो जाओ कन्हैया, सास प्राणों को भी लेके जाना। हमारे प्राण को भी लेकर के छोड़ के जा रहे हो तो प्राणों को भी लेकर के जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेके जाना, अब तो प्राणों भी लेके जाना। तेरे विरह में मर जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम, कैसे दीदार सह पाएंगी हम, साथ साथ प्राणों को भी लेके जा। प्यार के इस मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे तो आने का वादा करो। गोपियों ने रो रो कर के भगवान को विदाई किया। भगवान भी गोपियों के आगे, श्री राधा जी के आगे तो रोए नहीं, पर रथ में बैठने के बाद, बहुत दूर पहुंचने के बाद भगवान भी आंखों को पूछते हैं। आखिर भगवान है, भगवान का भी तो दिल तो होता होगा। सबके आगे नहीं रोते हैं, पर अकेले में जाके जाते। मथुरा में पहुंचने के बाद सबसे पहले धोबी को उद्धार किया, माली को कृपा किया और कुब्जा के ऊपर कृपा बरसाया, धनुष भंजन किया और कुबलियापीड़ हाथी को उद्धार किया। मल्लशाला में प्रवेश करके मल्लशाला में जाके सब मल्लों को उद्धार किया। मल्लशाला में भगवान को सबने अपनी अपनी मति के अनुसार दर्शन किया।